देखिए CGL 2021 के मेंस के सॉल्यूशन का ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट के बाद में आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बाकी सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब थीटा की वैल्यू दोनों का सम करके 90 डिग्री आती है तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, ऐसे टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ से 3 बनेगा पहले वाले से, दूसरे वाले में भी देखो दोनों का सम 90 हो रहा है तो यहाँ से भी 3 बनेगा। तो ओवरऑल आंसर आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट देखो 77, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो आपके पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे? सिंपल ऐसा कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड किया तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा 5x और यहाँ से बन जाएगा आपके पास प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 17। अब किसी भी इक्वेशन को ले लो और फिर वहाँ से y को एलिमिनेट कर दो, x को कर देते हैं। तो y को एलिमिनेट करता हूँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। अब इसको और इसको देखो गौर से, दोनों को यदि मैंने ऐड किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 13x, y से तो y चला जाएगा 2y से 2y, तो ये 34 है और ये आपके पास 5 है, ये 39 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई है। तो अब देखिए ऑप्शन ये तो 2 तो होंगे नहीं, अब बाकी 2 भी हैं, उनको चेक करना पड़ेगा। तो बाकी वैल्यूज़ रख सकते हो यहाँ पे। 3 इसका मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया x का, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, तो 3 और 2 हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, एक सम है 1250 रुपये का, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है A, B और C और D में। B और D का जो शेयर है वो आपके पास 14/11 है, शेयर के A और C के कंबाइंड करके। तो 2 का कंबाइंड करके दिया है B और D और इधर A और C। ये आपके पास वैल्यू 14 है, ये 11 है, 14/11 दिया है तो 14 और 11 का रेशियो हो जाएगा। अब आपके पास टोटल 1250 दिया है ना, तो इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1250 आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है? टोटल देखो इनका दोनों का 25 यूनिट की। तो ये इसका कितना गुना है? देखो 25 से यहाँ पे 50 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। तो यहाँ पे बी और डी का कंबाइंड कितना आ जाएगा 700 और इन दोनों का कंबाइंड क्या आ जाएगा 550। ये बात समझ में आ गई? अब देखो इतना भी करके आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो अब देखो 700 होना चाहिए बी और डी का कंबाइंड। देखो दोनों का 700 आ रहा है और ये 550 होना चाहिए, ये 550 हो रहा है। बाकी ऑप्शन में जाओगे देखो ये 300 और ये 300, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है आपके पास। ये देखोगे इसको, ये 550 हो रहा है, लेकिन ये दूसरी वैल्यू है ये आपके पास ये नहीं हो रही है आपके पास 700 के लगभग। ये वाली वैल्यू आपके पास 700 के लगभग नहीं हो रही है। तो ऑप्शन केवल एक ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी और भी फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्या दिया हुआ है कंप्लीट भी निकाल सकते हो, जैसे कि शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। देखो डी और ए के बारे में बोला है कि डी है वो आपके पास हाफ है ए के, तो डी का ये रहा आपके पास और ए का हाफ है, तो ऐसे भी देख सकते हो ये इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं यहाँ से और उस तरीके से सोच सकते हो। बाकी जो बेसिक अप्रोच है वो तो आपका सेम रहेगा ही करने का। तो यहाँ आगे जो कंडीशन दी है उससे आप कंप्लीट निकाल सकते हो एक एक का। शेयर सी का है जो 1.2 है आपके पास ए का, तो जैसे कि 1.2 दे रखा है तो 1.2 का मतलब क्या हो जाएगा 12/10, 12/10 का मतलब क्या हो जाएगा 6/5, 6/5 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 6 रेशो और 5 रेशो में है, 6 रेशो और 5 रेशो में है, 6 और 5 11, तो 50। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 300 और ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 250, तो ये 300 हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारे अप्रोच मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, किस तरीके से भी आप जा सकते हो। एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू जाना थोड़ा सा सही रहता है। 79 देखो, ये क्या दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस जिसका बेस एंड हाइट आर है रेस्पेक्टिवली 400 है। और देखिए सबसे पहले आपको आर दिया हुआ है, ये एच दिया हुआ है और ये पाई दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3, ये 400 दे रखा है। बात समझ में आई? तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किया पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1200 के लगभग बराबर हो जाएगी लगभग। क्या वॉल्यूम आपसे पूछा है कोन का जिसका रेडियस है वो 2r है और हाइट आपके पास h है, तो रखते हैं वैल्यू पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r का होल स्क्वायर करूँगा तो इंटू एच करूँगा तो ये क्या बनेगा देखो 4 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में 3 तो आना ही आना है, डिवाइड में 3 तो आना ही आना है। ठीक है,
अब 4/3 होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच का, इसका 1200 का 4/3 कर दो, 1200 का 4/3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 3 से ये 400 बार जाएगा और 400 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1600 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 80, आपको दिया हुआ है कि एक आदमी है 1.8 मीटर लंबा है, तो एक आदमी हो जाएगा जो 1.8 मीटर लंबा और 30√3 मीटर दूर खड़े किसी टावर से दूर खड़ा है। तो सबसे पहले देखो ये कोई टावर है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस तरीके से, और ये इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है ना ये 30√3 दे रखी है, ये 1.8 है। इतना बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई का और टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये 30√3 है तो ये भी 30√3 हो जाएगा, ये 60 डिग्री के सामने की वजह 30√3 है तो ये आपके पास 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 30 हो गया। आपसे पूछा क्या है, हाइट क्या है टावर की, देखो 30 तो इतना है और इसके बाद में ये वाली वैल्यू और जोड़नी है इसमें, तो ये 1.8 के इक्वल है, तो 31.8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 81 देखो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे आसान क्या रहेगा, किसी को भी आप 0 पुट कर दो यहाँ पे, x को या y को, एक को 0 करना है तो y को जैसे मैंने 0 पुट किया तो x बराबर क्या आ गया 1, अब 1 रख दो यहाँ पे, तो y को 0 पुट करते तो ये तो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, केवल x³ बचा, x³ की जगह 1 रखूँगा तो 1 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो 82, आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 28,000 रुपये और इसमें आगे 2 केस दिए हुए हैं, ठीक है। 2 केस में क्या बोला है कि एक में तो है सिंगल डिस्काउंट आपके पास 24% का, दूसरे में आपके पास 2 डिस्काउंट है 16 और 10% के सक्सेसिव। तो 16 और 10 का सक्सेसिव ए बी रूल लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 16 10 26 माइनस 16 इंटू 10/100, 16 इंटू 10/100, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 26 में से 1.6 माइनस हो जाएगा, 26 में से 1.6 माइनस करूँगा तो 25 में से आगे माइनस होगा तो 24.4, बात समझ में आई, 24.4, तो 24.4 एक डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट आपके पास 24 का है सिंगल वाला। आगे बोला क्या सवाल में कि लोएस्ट सेलिंग प्राइस कब होगा, देखो लोएस्ट सेलिंग प्राइस तब होगा जब डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाएगा। डिस्काउंट ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 24.4 का। तो आप क्या करते हैं कि और कितना है, तो देखो ये बात तो समझ में आएगी, तरीका कौन सा सही रहेगा, दूसरा वाला, क्योंकि इसमें लोएस्ट सेलिंग प्राइस चाहिए तो तरीके बी से आएगी, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ऑप्शन आपके पास 2 दे रखे हैं बी के लिए, हमें वैल्यू भी देखनी है कि कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इतना डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 28,000 का 24.4% निकाल लेता हूँ, 24.4/100, तो ये देखो 3 जीरो तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो 3 जीरो गायब हो जाएगा। 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 28 से किया, 28 दूना 56 और 56 दूना 112, 112 का मतलब 11 आपके पास कैरी हो जाएगा, तो 28 का दोबारा 112, 112 का 11 हो जाएगा तो आपके पास 123, तो 12 कैरी हो जाएगा, और 28 दूना 56 और 56 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 56 और 12 68, 68, तो 6832, ये आपके पास आ गया डिस्काउंट। इतने में इसको माइनस कर देना है, 6832 28,000 में से माइनस कर देना है, 683 और ये 2, तो माइनस किया था यहाँ पे बन जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ हो जाएगा 9, तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7, तो 21 बचेगा, तो 21,168 आपके पास उसका सेलिंग प्राइस आएगा डिस्काउंट इतना देने के बाद में, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ये देखो 83, आपको वैल्यू एक्स वाई की दे रखी है, ये दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो वैल्यू सोच सकते हो यहाँ पे, अगर सोचने में आती है तो जैसे कि यहाँ पे -6 को देखने पर क्या आपके पास दिमाग में आता है 2 और 3। अब देखो ये 19 कैसे बन सकता है, देखो 3 को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और इसको 2 को क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ, -2 लिया, तो देखो ये तो 3 का क्यूब 27, इसका किया 8 -8, अब दोनों का ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे 19 कैसे आएगा, दोनों को ऐड किया तो 19 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो गई, इसमें रख देते हैं सीधा सीधा। इन्वर्स देखो ये 1/x इन्वर्स लिखा हुआ तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, x + y की वैल्यू ही निकालनी है आपको, दोनों को ऐड किया तो ये 3 है, एक -2 है, तो 1 आंसर आ जाएगा। 84 देखो, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले वाले को सॉल्व किया तो 3, इसको कैसे लिखते हैं, पहले तो इसको समझ लो, 0.312 का बार है ये, तो सबसे पहले इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, देखो 2 पे बार है ना, तो आपके पास 992 आ जाएगा, नीचे 1 0 आ जाएगा। अब 312 कितने पे बार नहीं है, केवल 3 पे बार नहीं है, तो 312 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 309,
ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से लिखना है। तो पहले वाले को लिख दिया 309 बटे 990। अगला वाला देखो बिल्कुल एज इट इज़ है, 415 में से 4 माइनस करूँगा तो 411 बटे 990। अगला देखो ये 309, अब ये 309, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग समझना है इसको, कितने पे बाहर नहीं है उतने को माइनस करना है। तो 309 में से आपको 30 माइनस कर देना है क्योंकि 30 पे बाहर नहीं है, ठीक है। तो कितना बनेगा 279। अब बटे में क्या आएगा, बटे में देखो जितने पे बाहर रहता है उतना तो आता है 9, और जितने पे बाहर नहीं है उतनी आती है 0, तो 2 0 आ जाएंगी। ये आ गया ओवरऑल। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है सवाल में। तो एलसीएम कितना ले लेंगे हम यहाँ पे, देखो एलसीएम आ जाएगा 9 9 और 00। इसका भाग दिया तो ये 10 बार जाएगा तो 3090, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ इधर की साइड, तो ऐड करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। 3090 इधर देखो, इसका इसमें भाग दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4110। अब यहाँ पे देखो इसका इसमें दिया तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 11 9 99, आपके पास कितना बनेगा 9, और 11 7 77, 77 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा 86, 8 कैरी हो जाएगा, और 11 दूना 22, 22 और 8 30, ऐड कर लो सबको। तो देखो 9 यहाँ से बनेगा, और 9 10 और 6 16, 1 और ये 2 हो जाएगा, और 4 3 7 3 10, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो कितना बनेगा यहाँ पे, देखो इसको मैं कितने से भाग देता हूँ, आपके पास 9 से ही काट लेते हैं इसको। 9 से ये जाएगा आपके पास 1100 बार, 9 से इसको काटा तो कितनी बार गएगा, देखो 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 9 एकम 9, 1141 बटे 1100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखो आपको दिया हुआ है कि लेंथ है वो ट्रेन का इतना है और इतने की स्पीड से चल रही है, कितने टाइम में ये कवर कर लेगी इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। मैंने हमेशा बताया कि जब ऐसे सवालों में क्या करना है, जो भी लेंथ दे रखी होती है ना हमेशा जुड़ती है। तो 710 और 330 किसी की भी लंबाई दे रखी है वो हमेशा जुड़ेंगे, 0 4 और ये हो जाएगी आपके पास 10, तो 1040 तो टोटल लेंथ आ गई। स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, टाइम आ जाएगा। स्पीड से डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। देखो 18 होता है तो आपके पास 5 में बदल जाता है सीधा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये 18 का कितना 4 गुना है, 72 है ना, तो इसका भी 4 गुना कर दूंगा तो 5 चौके 20, तो 20 आ जाएगा। सीधा 20 से भाग देता हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा 52 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 86। अगला दोबारा ट्रेन का सवाल आ गया है। 2 ट्रेन हैं जिनकी लेंथ 450 300 है आपके पास, और एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। 162 की स्पीड है, 108 की स्पीड है, और डिस्टेंस दोनों ट्रेनों के बीच की भी दे रखी है आपके पास। एक ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, और ट्रेनों की लंबाई भी दे रखी है, अच्छी बात है। तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना। मैंने हमेशा बताया था कि जो भी आपके पास डिस्टेंस है सबको ऐड होंगी, तो 450 300 और 300, ठीक है, ये दोनों की लंबाई हो जाएगी, और ये आपके पास इन दोनों के बीच की लंबाई डिस्टेंस, तो ऐड कर दो। 0 5 4 3 7 3 10, 1050, दोबारा 1050 आ गया आपके पास यहाँ पे। और इसको डिवाइड कितने से करना है आपके पास, स्पीड से। स्पीड क्या है, दोनों अप्रोच कर रही हैं, अप्रोच कर रही है मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो कितनी स्पीड जुड़ जाएगी, 160 ये है, 108 ये है, तो 162 सॉरी 162, तो 8 कितना हो जाएगा, 162 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 170, 270 हो जाएगा। 270 को अब ये तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई। 9 से ही कट जाएगा 2 बार, 9 से ही कट जाएगा, देखो 9 3 27 3। अब ये देखो 150 बन रहा है, 150 से मतलब 1 0 से तो 1 0, और 5 3 15, 15 से 105, 7 से कितनी बार 7 दूना 14, 14 सेकेंड। ये देखो 87। एक किसी काम के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम को 36 दिन में करेगा। बी किसी काम के 2/3 को 28 में कर सकता है, तो टोटल काम को कितने में करेगा, 2 से 14 बार, 14 3 42, ये 42 डेज में करेगा। आगे बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो ये देखो 42 को क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 लिखा हुआ है, और ऊपर वाला 6 × 6 है। LCM क्या आ जाएगा 36 × 7। बात समझ में आई। देखो भाग दिया, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 7, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। आपको निकालना है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 42, 4 और 7 21, 4 25, 252
डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 13, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 88 देखो, एक आर्टिकल है जो आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट एक 12% का दिया है, 18% का दिया है और इतने में बेचा जाता है 54,120 में, तो मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं एक्स था, उस पर 2 डिस्काउंट दिया गया है, 12% का मतलब 88/100, 18% का मतलब क्या हो जाएगा 82/100, बराबर कितना है 5 4 1 2 0, ये बात आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितने से काटते हैं इसको, पहले 11 से ही काटे, 11 से ही 8 बार, इसको 11 से काटा तो कितनी बार कटेगा ये देखो, 11 से जाएगा ये 11 चौके 44, ठीक है, और इसके बाद में बचेगा आपके पास 10, तो 101, 11 9 99, 2 11 दूना 22 0, इतना हो गया। 8 से काट लेते हैं, 8 से जाएगा 8 6 48, ठीक है, और एक बचेगा 8 एकम 8, 4 बचेगा 8 पने 40, इतनी बार गया, 8 भी कम चला गया। अब इसके बाद में 41 से काट लेते हैं 2 बार, 41 से इसको काटते हैं, 41 एकम 41, बात समझ में आई। तो 20 आपके पास कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, 205 बन जाएगा। अब ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा। अब देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार आपके पास 50 बार, तो इधर जाके 50 से मल्टीप्लाई होगा, 15 5 75, 75 और 100 ये हो जाएगा, 1 0 ये है, तो 75,000 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, मार्क प्राइस। ये देखो आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सम पर 15% की रेट है 3 साल के लिए। बहुत आसान सवाल है, 15% की रेट 3 साल के लिए, 15 थी 45%, तो 12,000 रुपये का 45% निकाल देना है, सीधा सा। बात समझ में आई। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 तो ऐसे आ जाएगा, 12 पंजो 60, ठीक है, 6 12 चौके 48, 48 6 54, 5400 रुपये आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है सॉलिड हेमी स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सॉलिड हेमी स्फीयर का, 2πr² की वैल्यू दे रखी है 22, ठीक है। आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। अब देखो यहाँ पर रेडियस निकालने मत लग जाना, क्योंकि रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर निकालनी। 2πr² की वैल्यू इतनी है ना, तो πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 3πr² की वैल्यू चाहिए, तो 3 × πr² की वैल्यू 11 निकाल लिए, तो 11 3 33 33 हो जाएगा। ये देखो 91, विनय और महेश हैं, ये विनय है आपके पास, ये महेश है, 250 मीटर एक दूसरे से दूरी पर हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इतने स्पीड से, 36 की स्पीड से और 54 की स्पीड से, ठीक है। तो आगे बोला कि कितने टाइम में एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 250 को अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। ये 36 है और ये आपके पास 54 है, 36 और 54 कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 90, ठीक है। अब 90, अब ये 18 का कितना गुना है 5 गुना, समझ रहे हो, 18 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना मतलब 25, ये 25 मीटर पर सेकंड में बदल लिया मैंने डायरेक्ट इसको, बाकी 5/18 से बदल सकते हो। तो टाइम निकालना, तो इसका डिवाइड किया 10 बार जाएगा, तो 10 सेकंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखो 92, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें क्या है कि लेंथ निकालनी है सर्किल की, जो इसके अंतर्गत बनाया गया है। एक बाहर होता है एक अंदर होता है, ये अंदर वाला है। अंदर वाले की रेडियस मैंने आपको कई बार बताई हुई है a/2√3, तो लेंथ आपके पास साइड की दी हुई 12, तो 12/2√3, 2 से जाएगा 6 बार, 6 को भी ओपन कर देते हैं थोड़ा सा, 2 × 3, और 3 को यहाँ √3 से कटेगा तो ये √3 बनेगा, तो 2√3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सैलरी है जो मोहित का इस 60% मोर देन विजय, तो ये आपके पास मोहित है और ये विजय है। ये 60% का मतलब 6/10, 6/10 का मतलब क्या हो जाएगा, यदि ये 10 है, ठीक है, और तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि इसको मैंने कितना लिखा 5, तो इसको कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आगे क्या बोला कि हाउ मच लेस देन मोहित, मोहित से ये कितना कम है। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे एक का ज़्यादा दिया हुआ तो दूसरे का कम पूछ लेता है। ये इससे ज़्यादा है तो ये इससे कितना कम है, कितना इससे कितना कम है, 8 से कितना कम है, 3 कम है, किससे कम है 8 से कम है, तो ये निकालना है।
1/8 होता है आपके पास 12.5%, 3/8 हो जाएगा 37 सही, 1/2% 37.5%, मल्टीप्लाई कर दिया सीधा 12.5 को 3 से। ये देखो ए बी एक कॉर्ड है। देखो ये वाला जो सवाल है आपके पास CGL में भी रिपीट हुआ है इस बार Tier 1 एग्जामिनेशन में, तो कई बार रिपीट भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो समझ लो कुछ नहीं है इस सवाल में, आसान सवाल है। एक कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ भी दे रखी है आपको ए बी बराबर 10, ये ए बी एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ ए बी बराबर 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि डायमीटर इसका 20 है, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। और आगे बोला है कि एंगल जो इसके द्वारा बनाया गया सेंटर पे इस कॉर्ड के द्वारा वो आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब देखो सवाल को देखने से ही आपको पता लग जाएगा, देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये 10। अब देखो तीनों साइड इसकी 10 10 10 हो गई, 10 10 10 हो गई, तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी 60 है, तो बाकी सभी एंगल 60 है, तो 60 आंसर हो जाएगा। CGL Tier 1 में भी पूछा गया था, वहाँ पर आपको ये वाले 2 एंगल दे रखे थे। ये आपका रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आपसे ये कॉर्ड की लंबाई पूछी है तो वो भी 10 हो जाएगी, वही आपका ट्राइंगल बनेगा। 95 देखो, रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर 42 दिया हुआ है, ठीक है 42 दिया हुआ है रेडियस आपके पास स्फीयर का। आपको आगे क्या बोला है कि इसको पिघलाया गया है और छोटे छोटे सर्कल वो स्फीयर बनाए गए हैं 7 सेंटीमीटर वाले, तो आपको निकालना है कि कितने बनेंगे। तो सबसे पहले देखो ऐसे में क्या करते हैं कि वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, तो 4/3 पाई r³ मैंने हमेशा बताया था कि जब सेम चीज़ें हों तो आप कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते हैं। तो इसका रेडियस लिखेंगे 42 42 42 और इधर क्या लिखेंगे, केवल रेडियस लिखेंगे, रेडियस इधर भी आ जाएगा 7 7 7 और ये n बनेंगे। तो देखो 7 7 7 तो यहाँ से कट जाएगा सब में से, तो 6 6 6 बचेगा, तो 6 का क्यूब 216। ये देखो 96। एक ग्राफ है x बराबर a, तो ये क्या है इसका, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि x बराबर a का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास x वाला हो गया, x x डैश, ठीक है, और ये आपके पास y y डैश हो जाएगा, नीचे वाली टर्म है माइनस में। सवाल ने बोला है कि x बराबर a। अब यहाँ पे देखो कि y की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, y बदल सकता है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स कर दी है, x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे कि x पे मैंने मान लिया a पॉइंट ये है, तो ये मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पे। अब इसको गौर से देखो, इस पे हमेशा के लिए x बराबर a है, जैसे कि a मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 2 3 5 कुछ भी ले सकता हूँ, तो वो फिक्स रहेगा। लेकिन y की वैल्यू बदल रही है तो y बदलने दो, तो ये लेकिन x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ का वो देखो आपके पास इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लाइन के बारे में बताओ, ये लाइन क्या हो जाएगी कि ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल हो गई ये लाइन, तो ये आपके पास y एक्सिस के पैरेलल। अब ये सवाल उल्टा होता है, आपके पास y बराबर a होता तो ये आपके पास क्या हो जाती लाइन कुछ इस तरीके से हो जाती, अब ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाती, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आंसर बदल जाता। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये देखो 97 में क्या बोला है आपसे कि रमन की जो सैलरी है ना 45,000 रुपये है, और उसकी सैलरी में इंक्रीज़ क्या हुआ 10% का हुआ है, 8% का हुआ है और 20% का हुआ है, ठीक है, 3 साल का मामला दिया हुआ है। तो उसके बाद में इतनी सैलरी हो जाती है, तो ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कुछ नहीं करना ऐसे सवालों में, बस सीधा लिखो 45,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 45,000 × क्या आ जाएगा 10% का मतलब क्या हो जाएगा 11/10, 20% का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 12/10, ठीक है, 120/100 लिख रहा हूँ तो वो 0 से 0 कट जा रहा है, इंटू a% का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस a, ठीक है, बटे 100। बात समझ में आई। ये इसके बाद में देखो 83160 ये मामला है। तो अब कुछ नहीं है सवाल में, ये 2 0 से और ये 3 0 से, ये 3 0 पूरा चला गया है ये। अब इसको काट लेते हैं तो कितना बनने वाला है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसको भी मैंने काटा तो ये कितनी बार जाएगा 10 को काट लेते हैं पूरा, ये तो 6 बन जाएगा, और इसको काटा तो ये 9 बन जाएगा। बात समझ में आई। इसको इधर से काटा 11 से या 9 से काट लो, 9 से काटा इसको पहले, 90 90 81, कितना बचेगा 2, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 0, इतना आ जाएगा 9240। इसको अब 11 से काट लो, 11 से काटा तो 11 88, 4 बचेगा, 11 चौके 44, 0,
इसके बाद में एक जीरो और आएगा ना आपके पास, यहाँ पे जीरो बिल्कुल आएगा। तो 6 का भाग दिया तो 140 आ जाएगा। 140 है जो आपके पास कितनी की वैल्यू आएगी, 100 प्लस ए की वैल्यू है आपके पास 140। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 40%। ठीक है, तो 40% है वो इंक्रीज होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे 40 है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 98, हाइट दिया हुआ है आपको एक सिलेंडर का 45 और एच की वैल्यू दे रखी है 45 और सरकमफेरेंस है इसका बेस का, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये आपके पास 132 है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना बस। तो 132 है, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 45 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 दूनी 90 9 बनेगा। 45 दिया 135 और 9 144 14 और 45 से कम 45 और 14 कितना हो जाएगा 59, 5940 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ये देखो 99, कितने कंपोजिट नंबर हैं जो आपके पास 53 और 97 तक। कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जो प्राइम नंबर नहीं हैं। कंपोजिट नंबर जो जिनमें ज़्यादा का भाग चला जाए, ठीक है, और प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें केवल उन्हीं संख्या का भाग जाए और किसी का नहीं जाए, केवल एक का भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या है इसके बीच में प्राइम नंबर निकाल लेते हैं और टोटल नंबर निकाल लेते हैं, दोनों को डिफरेंस ले लेंगे तो कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। तो पहले तो ये देखो टोटल नंबर कितने हैं, कितने ये, तो 97 में से 53 माइनस किया तो यहाँ से बनेगा आपके पास 4 और ये आपके पास बनेगा 4, 44। क्या 44 होंगे, नहीं, एक इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी लेने हैं, तो एक और ऐड हो जाएगा तो 45। तो ये टोटल नंबर तो है 45। अब इस 45 में से, ठीक है, ये 45 तो टोटल नंबर है, अब इन 45 नंबर में से जो प्राइम नंबर है उनको हटा देते हैं। प्राइम नंबर शुरू करते हैं, देखो एक तो 53 है ही, इसके बाद में 57 हो जाएगा, और 57 नहीं होगा क्योंकि ये 19 का होता है। तो अब देखो प्राइम नंबर को चेक करने के प्लेसेस कौन से हैं, इसका भी देखो 6 की जो मल्टीपल होते हैं ना, 6 के मल्टीपल की पोजीशन है वो चेक करनी रहती है आपके पास। तो 6 की मल्टीप्लिकेशन में जो एक अपर और एक नीचे वाला, वो दोनों चेक प्लेसेस होते हैं, वो चेक करने रहते हैं। तो 6 9 में 54 किया, 54 का 53 कर लिया, 55 नहीं होता, 53 हो जाएगा। और इसके बाद में 60 से एक कम कितना होता है 59, ये हो जाएगा। 61 ये हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसके बाद में 66 पे पहुंचा, 66 पे 65 नहीं होता, 67 होता है आपके पास। इसके बाद में 6 का, ये तो मामला हो गया 66 तक। 72 का 71 होता है और 73 होता है, बिल्कुल होते हैं। 73 72 हो गए। 78 पे पहुंचा, 78 पे तो 77 नहीं होता, 79 होता है। 78 के बाद में 84 पे पहुंचा तो 83 होता है, 85 नहीं होता। 84 के बाद में 90 पे पहुंचा तो 89 होता है, 91 नहीं होता। 90 के बाद में 96 पे पहुंचा, 97 होता है और 95 नहीं होता। तो ये नंबर है आपके पास टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं जो आपके पास प्राइम नंबर हैं। ये सब प्राइम नंबर हैं। आपको कंपोजिट चाहिए, टोटल इतने हैं, तो इसमें से प्राइम नंबर माइनस कर दूंगा 10, तो कितने रह जाएंगे बाकी के, वो आपके पास कंपोजिट नंबर रह जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35। 45 में से 10 माइनस किया, 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ए अकेला है किसी काम को 11 डेज में कर सकता है, बी 22 में, सी 33 में। तो सबसे पहले ये ए है, ये बी, ये सी, ये 11 दिया हुआ है, ये 22, ये 33, 66 टोटल वर्क डन माना। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 3, इसकी 2, ये तो एफिशिएंसी आ गई है। आगे बोला क्या सवाल ने, पहले दिन क्या मामला है कि ए और बी काम करते हैं मिलकर, ए और बी 9 काम कर दिया एक दिन में। बी और सी अगले दिन काम करते हैं, 5 काम कर दिया। सी और ए अगले दिन काम करते हैं, 8 काम कर दिया। तो 9 और 5 14 और 8 22, अब 22 काम कर दे रहे हैं 3 दिन में मिला के। बात समझ में आई, 3 दिन में 22 काम कर दिया। काम है 66, इसका कितना गुना है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना जाऊंगा तो मैं 66 हो जाएगा, तो इसका भी 3 गुना जाऊंगा तो 9 दिन हो जाएगा। तो 9 दिन में जाके कंप्लीट काम को कंप्लीट कर देंगे, यही आपको पूछा था। तो 9 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट जो शिफ्ट के हैं 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। आपका 2021 का सीजीएल मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। बाकी सॉल्यूशन आप चैनल पे जरूर देख लें, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है सीजीएल मेंस के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।